हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे छठी क्लास का चौथा टॉपिक जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, हम ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने जाना था ग्लोब में जो मानचित्र की स्थिति, ग्लोब के जो बड़ी विस्तृत जानकारी के लिए क्या होता है, कारगर साबित नहीं होता है, इसलिए हम मानचित्र का जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने कि जो मानचित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक, जिसे प्राकृतिक कहते हैं, और दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि मानचित्र के घटक वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने दूरी के बारे में जाना था, जिसमें छोटा पैमाना और बड़े पैमाने पर बात की थी। अब हम जो मानचित्र के घटक हैं उसका दूसरा देखते हैं, जिसका नाम है दिशा यानी डायरेक्शन। इसमें देखेंगे कि मानचित्र के घटक, जो मानचित्र के घटक हैं उसमें दूसरा कौन सा है? दूसरा है दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, जो दिशा है तो मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ उत्तर दिशा को दर्शाने वाला एक तीर जैसा निशान होता है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर अक्षर उत्तर क्या लिखा होता है? उत्तर लिखा होता है। ठीक है, या पूरा नहीं तो ऐसे लिखा हुआ होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जो ऊपर वाली दिशा है उसको उत्तर कह रहे हैं। ठीक है, या उत्तर ऐसे नहीं दर्शाएंगे तो हिंदी में क्या इस तरीके से एन लिख के भी उसको दर्शा देते हैं। ठीक है, लिखा जाता है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जहां पर क्या होता है, ये उ या एन से लिखा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर रेखा यानी उत्तर दिशा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर दिशा भी कहा जाता है। ठीक है, उस तरह की जो लाइन होती है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण, और ये पश्चिम होता है, और इसको बोलते हैं पूर्व। ठीक है, पूर्व वाली दिशा। तो देखिए, जब हमको ये पता लग जाता है मानचित्र में कि उत्तर दिशा कौन सी है, तो बाकी हम जो दिशा है वो अपने आप ही पता लग जाता है हमको कि इधर क्या आएगा, पूर्व आएगा, पश्चिम आएगा और नीचे दक्षिण आएगा। ज्यादातर क्या होता है, जो भी हम लेते हैं मानचित्र उसमें ऊपर जो दिशा होती है उत्तर ही दिशा होती है। ठीक है, जो भी हम कॉपी किताब जिसमें भी बनाते हैं या मानचित्र लेके, तो उसमें जो ऊपर वाली दिशा होती है वो उत्तर दिशा बनाई जाती है। अब देखेंगे इसमें कि जो आगे है प्रधान दीप्ति क्या होती है। प्रधान दीप्तिक क्या होती हैं? तो देखिए, इसमें उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाएं होती हैं। तो ये तरीके की अन्य दिशाएं, इस तरीके की अन्य दिशाएं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? उत्तर पूर्व। ठीक है, इसमें हम इसको देख लेंगे कि इसमें क्या होता है, इस तरह की
डायरेक्शन और भी होते हैं, दिशाएं। ये तो होगी उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनके अलावा और भी डायरेक्शन होते हैं, वो होते हैं उत्तर, पूर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाली दिशा। तो ये भी क्या है, डायरेक्शन होते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि इसमें उत्तर पूर्व, उत्तर, देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व, फिर आता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है। ठीक है, इस तरीके की और भी रेखाएं खींची होती है जो भी क्या करती हैं, दिशा बताती हैं। ये अन्य दिशा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी क्या है, दूसरी तरीके की, उसको बोलते हैं हम, वो उसको बोलते हैं दिग सूचक, सॉरी, दिग सूचक, दिक् सूचक। आधा क्या है इसमें, दिक् सूचक, जैसे दिक् सूचक कंपास, इसको हम इंग्लिश में कंपास भी कहते हैं। अब देखेंगे इसमें ये क्या होती है, चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई लगा हुआ एक यंत्र है, यंत्र होता है, जिससे क्या होता है, जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता लगा लिया जाता है, किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण जो चुंबकीय है, इसमें क्या होता है, चुंबक होता है। तो चुंबकीय सुई हमेशा क्या होती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में ही दिशा की तरफ होती है। क्या होता है इसमें, कुछ इस प्रकार का हम देखेंगे, एक चित्र होता है, इसको बोलते हैं दिक् सूचक यंत्र यानी कंपास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से, तो यहाँ पर एक सुई होती है जो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरह से इस प्रकार एक सुई होती है जो कि क्या होती है, यहाँ पर दक्षिण दिशा और उत्तर को दिखाती है। ठीक है, उत्तर को। तो इस प्रकार के वहां पर क्या होते हैं, कुछ समय यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, 215 डिग्री, 270 डिग्री और इसके बाद आता है 315 डिग्री। ठीक है, और पूर्ण होने पर पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कि ये सुई होती है वो उत्तर, वो दक्षिण, किस कारण से, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है। तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चुंबक होता है जो हमेशा क्या, किस दिशा को दिखाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा को ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें दिग बिंदु। ठीक है, प्रधान दिग बिंदु उत्तर दक्षिण। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि जो मानचित्र के क्या है, घटक, मानचित्र के घटक के बारे में। इसमें हो गया दिशा, हो गया मानचित्र घटक। अब एक और बच रहा है, मानचित्र के घटक 3 है, एक दूरी है, एक दिशा है, और जो लास्ट का हमारा जो बचा है वो है प्रतीक। ठीक है,
जिसे क्या कहते हैं, सिंबल्स। देखिए इसमें मानचित्र के घटक में ही, मानचित्र के घटक 3 प्रकार के थे, दूरी, दिशा और अब बच रहा है प्रतीक, जिसके बारे में हम देखेंगे। ये तीसरा है प्रतीक। ये प्रतीक क्या होते हैं? तो देखिए प्रतीक में किसी भी मानचित्र को, किसी भी मानचित्र को बनाते समय कार्टोग्राफर को अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या होनी चाहिए, भी दिखानी पड़ती हैं, जानकारियां भी दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसमें दिखानी पड़ती हैं, जैसे और प्रतीकों के माध्यम से, यानी कुछ चिन्हों के माध्यम से किसी भी मानचित्र में, जैसे हम टेम्पल, मंदिर का देखेंगे, तो अगर किसी भी मानचित्र को देखते हैं उसमें क्या है, टेम्पल, अगर चित्र में ऐसा बना हुआ आया तो उसमें बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, टेम्पल है, यहाँ सड़क है। तो इस तरीके के चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जैसे ये वाला चिन्ह हो गया, तो इस तरीके से हमको पता लग रहा है कि ये है सड़क है। तो इस तरीके से एक मंदिर बना दिया कि हाँ यहाँ पर क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमको पता लग जाता है। और अगर वो क्रिश्चियनों का है तो इस तरीके का डॉट लगा दिया जाता है, ये क्या हो जाता है, क्रिश्चियन। ठीक है, इस तरह की, जैसे गिरजाघर हो। ठीक है, ये तरीके के होते हैं मानचित्र, जो प्रतीक वाले मानचित्र। अब इसमें आगे देखेंगे, जैसे कि प्रमुख भवन, जैसे किसी भवन को दर्शाना हो, सड़क को, पुलों को, नदी को, कुओं को, कोई कुआं दर्शाना है, कोई वृक्ष दर्शाना है, कोई डाकघर, कोई रेल की पटरी है, पुलिस थाने हैं, किसी मतलब कोई से भी, जैसे अस्पताल हैं, इसके अलावा अस्पताल भी है आदि, यानी इसके अलावा और भी बहुत, जो इनके बारे में क्या है, जानकारी प्रतीकों के रूप में हम दे सकते हैं। इस प्रकार का मानचित्र प्रतीक मानचित्र कहलाता है। अगला है, इन चीजों को कुछ अक्षरों, या तो हम इनको कुछ अक्षरों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है, या कुछ छायाओं द्वारा, यानी छायाओं द्वारा किसी को डार्क कर दिया, किसी को इस तरीके से, इनको छायाओं द्वारा, रंगों के माध्यम से। ठीक है, रंगों के, जैसे पानी का रंग नीला होता है, तो इस तरीके से उसमें जो रंगों के माध्यम से भी हम दर्शा सकते हैं, जैसे चित्रों के माध्यम से। तथा जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या है, मानचित्र के अंदर अगर किसी टेम्पल को बना दे, किसी घर को बना दे, तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हमको पता लग सके कि हाँ ये चित्र हमसे ये कहना चाहता है। तो चित्रों के माध्यम से तथा रेखाओं आदि का
उपयोग करके निश्चित प्रतीकों के माध्यम से या माध्यम द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हमने जान लिया कि इन चीजों को, जैसे कोई अक्षर है, छाया है, रंग है, चित्र है, रेखाओं आदि का उपयोग करके हम एक चित्र बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रतीक मानचित्र। यानी कोई मानचित्र बनाते हैं उसे हम प्रतीक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि हम इसमें थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि नीला रंग होता है। नीला रंग, अगर कोई नीले रंग को दर्शाता है तो नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज्यादातर सबको पता होता है कि नीला रंग होता है जलाशयों के लिए, यानी जहां पर पानी होगा उसको हम नीले रंग से दर्शाएंगे, ठीक है। और भूरा रंग किसको दर्शाता है? पर्वतों को। तो इसमें आ जाएगा पर्वतों। जो भी भूरे रंग से हम उसको दर्शाएंगे तो उसे हम कहेंगे पर्वत है, ठीक है। और पीला रंग, अगर पीले रंग का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाता है उनको बोलते हैं पठार, ठीक है। पीले रंग से पठारों को, और हरे रंग से हरा रंग से मैदानों को, ठीक है। जो घास के मैदान हैं हरे भरे, उन मैदानों को दर्शाने के लिए बना है, दर्शाने के लिए किया गया है, ठीक है। इन्हीं को दर्शाने के लिए नीले रंग का झरने जलाशयों के लिए, भूरे का पर्वतों के लिए, और पीले रंग का इस्तेमाल पठारों के लिए, हरे रंग का इस्तेमाल मैदानी घासों के लिए और दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम मान लेते एक मानचित्र है, मानचित्र में किसी भी मंदिर को, यानी हमको कैसा पता लगेगा? उसमें हमको हर तरह की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को दर्शाना है, छतरियों को दर्शाना है, पेड़ों को दर्शाना है। तो पेड़ को दर्शाना होगा तो हम इस तरीके से वहां पर जो भी चित्रित किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहां क्या है, पेड़ को बताया जा रहा है, इस तरह के प्रतीक चिन्ह। अगर इस तरह का कोई टेम्पल है, मंदिर है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इस हिंदुओं का मंदिर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये लगा दिया डॉट तो कहेंगे क्रिश्चियनों का। तो यहाँ पर अगर इस तरीके के दो लगाने के बाद इस तरह का चित्र बन जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, मुसलमानों का मस्जिद है, ठीक है। ये मस्जिद का हो गया, ये मंदिर का हो गया। इस तरह की ये क्या है, सड़क है। और इस तरीके से जो भी ये क्या है, प्रतीक है, इनके द्वारा हमको कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। अब आगे देखेंगे इसमें, अब देखेंगे इसमें आगे हमने जान लिए जो मानचित्रों के घटक। अब जानते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, ठीक है। रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र, जब किसी भी पैमाने को आप लिख देते हैं, जब पैमाने का ध्यान रखे बिना, यानी यहाँ पर क्या है, पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी जब पैमाने का ध्यान रखे बिना, यानी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बिना पैमाने के बिना एक कच्चा आरेख, यानी किसी अंदाजे से एक आरेख खींचा जाता है तो इसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा
चित्र कहते हैं। जैसे किसी को हमको रास्ता बताना है, तो क्या है, किसी को रास्ता बताना है तो उसकी जो बस उस रास्ते की क्या है, याद है कि हाँ देखा है, स्मृति के आधार पर कुछ रेखाएं खींचकर उस जगह को, उस मानचित्र को प्रदर्शित करना कि हाँ ये जगह यहाँ पर है, तो उसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। तो किसी को रास्ता बताने के लिए, स्मृति के आधार पर खींचा गया आरेख, ठीक है, स्मृति के आधार पर बनाया गया रेखा जो कहलाती है, क्या कहलाती है, रेखा चित्र। ठीक है, अब आगे देखेंगे, दूसरा है हमारा खाका। अब खाका किसे कहते हैं, खाका यानी इसको हम इंग्लिश में प्लान कहते हैं। ठीक है, प्लान तैयार करना यानी खाका तैयार करना। एक इसमें देखेंगे, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ये तो पता लग गया कि बड़े पैमाने पे जो भी चीज खींची जाती है, मतलब बड़ा पैमाना यानी उसमें छोटी बातें होंगी। ठीक है, तो इसमें कितनी छोटी बातें हैं, जैसे बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है, खाका कहा जाता है। अगला देखेंगे, किसी कमरे, जैसे कि किसी कमरे के बारे में कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई आदि जैसी जानकारियों को मानचित्र में दिखाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। मानचित्र को दिखाना संभव नहीं होता। ठीक है, ऐसी जानकारी की कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऐसी जानकारी क्या होती है, मानचित्रों में नहीं दिखाई जाती है। तो मानचित्र में उसको दिखाना क्या होता है, असंभव होता है। किसी कमरे की चौड़ाई लंबाई के बारे में तो क्या तैयार किया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है जिसमें सब तरह की जानकारी होती है। ठीक है, जैसे लंबाई चौड़ाई, तो उसे कहते हैं खाका यानी प्लान। अब देखेंगे, इसमें इस प्रकार की जानकारियों को दर्शाने के लिए हम बड़े पैमाने या बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचें। एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे क्या कहा जाता है, खाका कहा जाता है।
ठीक है। इस प्रकार की जानकारी की कमरे की लंबाई चौड़ाई इससे संबंधित जो छोटी जानकारियां होती हैं, बिल्कुल विस्तृत जानकारी होती है, वो हमें बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, खाका कहा जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।